तो स्टूडेंट्स अब आपके पास में वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम 2026 को आसान और हाई स्कोरिंग बना देंगे। तो आप इन क्वेश्चंस का ढंग से रिवीजन कर लेना, बार बार इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर देख लेना। हेलो स्टूडेंट, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के मैथ के बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप 20 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। तो ये वही 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना, जिससे बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर पर आपका 100% कंट्रोल रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। और पहले आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस साल से आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अब आपके 6 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो मैंने सैंपल पेपर की प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे और साथ में आपको पैटर्न भी आराम से समझ में आ जाएगा कि अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। वहां पर मैंने सभी प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं जो कि हमारे 2026 में आने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो एक एक करके यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ और इनके सोल्यूशन में यहाँ पर आपको नहीं कराऊंगा। अगर आपको सोल्यूशन भी चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ से आप एक एक करके क्वेश्चन नोट करते रहें। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2020 में आ चुका है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में भी रिपीट हो सकता है और 6 नंबर में भी। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपको लगभग ज्यादातर तो 4 नंबर में ही मिल जाएगा। अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही तो 6 नंबर में भी आपका आ सकता है। और इस साल का पेपर आपका हार्ड आ सकता है क्योंकि जो आपके सैंपल पेपर है उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपने देखे भी नहीं होंगे, यानी कि क्वेश्चंस आपके बाहर से भी पूछे गए हैं। तो आप सैंपल पेपर्स को भी जरूर देख लेना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हम यहाँ पर मानते हुए चलेंगे कि √5 क्या होगी, हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी। फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आता है तो आप अभी कमेंट कर देना, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसे देखकर आप इस तरीके के क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू चेंज हो सकती है, √3 भी हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर, इस बात का ध्यान रखना। और अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है और हमें यहाँ पर दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है। खुद देख लें यहाँ पर कितनी बार आ चुका है, 2016 में भी और 2020 में भी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। यहाँ पर हमें एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इनटू एलसीएम के। तो यहाँ पर हम इससे फॉर्मूला बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल और ये हमारा मल्टीप्लाई में इसको हम डिवाइड में भेज देंगे तो ये हमारा अपॉन में आ जाएगा। दोनों की वैल्यू को रखकर यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 100% एग्जाम में रिपीट होते ही हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। आराम से ये क्वेश्चन आपको लगभग 4 नंबर में एग्जाम में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर साल आता ही रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आते हैं तो मैंने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आपके सामने प्लेलिस्ट आ चुकी होगी, इसमें जाकर आप देख सकते हैं। ये जो मैं यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ, लगभग इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट को आप जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट में हर तरीके के क्वेश्चन है, जैसे डिजिट चेंज कर भी हमारे आ जाता है, तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उसमें करवा रखे हैं। तो प्लेलिस्ट को आप जरूर देख लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें एक बहुपद दे रखा है px बराबर 3x² - x - 4 के शून्य हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं और बाद में हमें यहाँ पर शून्य को तथा गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, बस यहाँ पर शून्य ज्ञात करने के लिए आया हुआ है। तो आप इस साल के लिए इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें और ये लगभग आपका
4 नंबर में आ जाएगा और आराम से आप इस क्वेश्चन को कर 4 नंबर अपने पक्के कर लेंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ पर हमें पहले से शून्य निकालने हैं, 2 शून्य आएंगे यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद में जो हमें जांच करनी है उसके लिए यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए। पहला शून्य का योग करके जिसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा से, जो कि होता है हमारे पास माइनस के बी अपॉन ए। दूसरा फॉर्मूला होता है शून्य के गुणनफल का, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी अपॉन ए के। इन दोनों फॉर्मूले से हम यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे, तो ये फॉर्मूले आपको पता भी होने चाहिए। एक एक नंबर में हमारे ये आ जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं चैनल पर, तो वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना, मैथ में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जहां पर हमें दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 2019 में। ये भी क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये क्वेश्चन हमारा हर साल रिपीट होता रहता है, इस साल भी आने के इसके पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर हमें 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो उससे हम यहाँ पर एक समीकरण बना लेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बन जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 1। ऐसे यहाँ पर हमें दूसरी कंडीशन भी दे रखी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर बन जाएगा x बराबर होगा 3y के। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2, और यहाँ पर हम समीकरण 2 से x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इसको सॉल्व कर यहाँ से हम x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे और वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर रिपीट होता रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, और इसको हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। अगर आपके पेपर में विधि लिखी हुई आती है तो आपको उस क्वेश्चन को उसी विधि से सॉल्व करना होगा। अगर आप उस विधि के अलावा किसी और विधि से सॉल्व कर आते हो उस क्वेश्चन को, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन काट दिया जाएगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2018 में आया हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप मैथ के 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है इस बार, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन करना आता होगा, और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर से कम में नहीं आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, आराम से आपके यहाँ पर 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर आपके आसान क्वेश्चन ही आते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, और इसको हमें यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व करना है। लेकिन अब आपकी विलोपन विधि हट चुकी है, 3 विधि बची आपकी, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर विलोपन विधि के अलावा कोई और विधि भी लिखी भी आ सकती है। तो ये भी हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और 2016 में आया हुआ है। इसमें हमें अंश और हर को लेट करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर बिंदु को निकाल पाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप 6 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लें। आपको ये पक्का बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है, इसके पूरे चांसेस हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा 2020 में आ चुका है, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था 2025 में। तो आप इस क्वेश्चन को 2026 के लिए भी जरूर तैयार कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर से कम में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। यहाँ पर भी हमें 2 कंडीशन दे रखी है, उनसे यहाँ पर हम 2 समीकरण को बनाएंगे और यहाँ से हम आराम से चाल को निकाल लेंगे। और इस तरीके के हमारे बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर और 6 नंबर में आपके आसान क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादातर वो आपके एग्जाम्पल होते हैं तीसरे और चौथे चैप्टर से। तो आप इन क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा एक एग्जाम्पल है, और ये हमारा 2022 में आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। मैथ के एग्जाम में आपका आ सकता है, जिसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात यहाँ पर हमें दे रखा है 9:7, और यहाँ पर हमें उनकी खर्च का अनुपात दे रखा है 4:3। तो हमें यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है, तो उनकी हमें यहाँ पर मासिक आय ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है, आय का अनुपात को मान लेंगे x, खर्च के अनुपात को मान लेंगे y। तो पहले व्यक्ति की आय हमारे पास 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस, और खर्च का अनुपात माना था हमने y, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y बराबर होगा 2000 रुपए। उसके बाद में अगली समीकरण बन जाएगी हमारे पास दूसरे व्यक्ति के लिए। आय है हमारे पास यहाँ पर 7x माइनस, खर्च है उसका यहाँ पर 3y, तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी 2000 बराबर। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण बन चुकी है। इनको आप किसी विधि सॉल्व कर यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये हमारा एक एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा 2026 के एग्जाम के लिए। बस यहाँ पर आपको इस तरीके से समीकरण बनानी आनी चाहिए, यही आपकी मेन है। सॉल्व तो आप आराम से कर ही लेंगे इनको। अब यहाँ से आप इसको नोट कर ले। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप मैथ में 2026 में किस तरीके से हाई स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए क्या सीक्रेट होता है? सबसे पहली बात, मैथ में हाई स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको सही क्वेश्चन का बार बार रिविजन करना होता है। आपको सभी क्वेश्चन को कर नहीं देखना है, बस आपको उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनके चांसेस हैं ये क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप पहले से ही ढंग से तैयार कर रख लें, अपने आप ही आप मैथ में स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट जरूर करना, यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं हम आगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि हमारा ये अगला क्वेश्चन है, जहां पर हमें 2 रेखा के समीकरण दे रखे हैं, और यहाँ पर हमसे बोला है कि हमारे संगत है या असंगत है, वो हमें यहाँ पर बताना है। और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि अगर ये हमारे रेखाओं के युग्म संगत हो तो हमें इसे यहाँ पर ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया हुआ है। इस साल के लिए मोस्ट
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है और साथ में ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर से कम में नहीं आएगा। ग्राफी विधि वाला क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत साल से रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल आ जाए। इसमें मैं इन दोनों रेखाओं की युग्म को देखना है कि संगत है या फिर असंगत है, उसके बाद में हमें इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको आपके प्री बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है और बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएगा। बस आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगर आपसे ग्राफी विधि भी नहीं आती है तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जो कि आपको स्टार्टिंग वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ग्राफी विधि आपको आनी चाहिए, बहुत आसान है, एक ही बार देखकर आप ग्राफी विधि को सीख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हमारा चौथे चैप्टर से होने वाला है जो कि हमारा 2017 में आ भी चुका है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 4 से 6 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना, ये भी आपको प्री बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। अभी आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपका 2015 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, आराम से आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो ज्यादातर आप देखेंगे तो चॉइस में ये क्वेश्चन दे रखा है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5वें चैप्टर से, जहां पर हमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है और साथ में अंतिम पद दे रखा है, पदों का योग दे रखा है, तो हमें यहाँ पर पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2015 में भी आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन के 5वें चैप्टर से आने के चांसेस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना, क्या पता ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, 100% ये आपको मिल ही जाएगा इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन। अब ये हमारा 5वें चैप्टर से अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2017 में आ चुका है और ये शायद आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था, जहां तक मुझे ध्यान है, या फिर आपके सैंपल पेपर में दे रखा था 2026 के। तो ये आपका इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, यही मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर अपने बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पक्के कर लेंगे। बस इस तरीके की जो भी हमारे पास क्वेश्चन है उनको जरूर तैयार कर लेना और ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है, आराम से आपकी समझ में एक ही बार में आ जाएगा। अब ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पर हमसे बोल रखा है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के। तो हमें यहाँ पर दर्शाना है कि एबीसीडी क्या है, हमारे पास एक समलंब है और ये हमारा 2018 में आया हुआ है। इस तरीके का एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें समलंब दे रखा होगा और इन भुजाओं को हमें प्रूफ करना होगा। तो इस तरीके के दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और दोनों में से इस तरीके के कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आ जाएगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 4 नंबर में ही पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम आते हैं, यानी कि 6 नंबर में। तो 4 नंबर के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। उसके बाद में ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है और ये हमारा 9वें चैप्टर से उदाहरण है और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है। बस यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यूज है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर हमारी चेंज है, इसके अलावा एक वैल्यू यहाँ पर भी हमारे पास चेंज है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सेम है। तो आप ये भी सोच ले कि बोर्ड एग्जाम में डिजिट चेंज कर भी सवाल आ जाते हैं, सेम टू सेम सवाल नहीं आते हैं। जैसे कि आपके सैंपल पेपर इस साल का मैंने देखा है वो आपके हार्ड आए हैं, इसलिए आपके डिजिट चेंज कर हार्ड सवाल भी आ सकते हैं। तो आप बस मेथड पर ध्यान दें कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं, बाकी डिजिट कोई भी आ जाए आराम से आप उसको कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। आगे और क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं और यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ये क्या होगा, हमारा एक समबाहु त्रिभुज होगा और ये क्वेश्चन हमारा 2026 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में ये आते ही रहते हैं, मोस्ट रिपीटेड है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लें। और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की जगह समकोण भी आ सकता है, समद्विबाहु भी आ सकता है, बस वहां पर आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर समबाहु है तो यहाँ पर हमें तीनों भुजाओं को यहाँ पर बराबर दिखाना पड़ेगा, तभी हमारा ये समबाहु त्रिभुज के शेष होंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा 7वें चैप्टर से अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। ये हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं जो इन दोनों पॉइंटों से क्या हो, समदूरस्थ हो। और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है, अब ये नेक्स्ट आपका 2026 में आएगा, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर तैयार किए जाए और ये आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्लेलिस्ट में भी करवा रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों को दर्शा लेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा 1, 2,
माइनस के 5, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास बी, जो कि होगा माइनस के 2,9, और हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहाँ पर कोई बिंदु होगा जिसको मान लेंगे हम यहाँ पर पी, वो क्या है इन दोनों पॉइंटों से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी भी समान होगी और इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी भी समान होगी, और वो बिंदु क्या हमारे पास एक्स अक्ष पर है, यानी कि एक्स निर्देशांक तो कुछ होगा हमारे पास, लेकिन वाई निर्देशांक क्या होगा हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम पहले एपी की वैल्यू निकालेंगे, फिर बीपी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उन दोनों वैल्यू को आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर आराम से हम एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही बार में आपकी समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चंस हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कर आप बोर्ड एग्जाम में मैथ में हाई स्कोर कर सकते हैं। ये हमारे स्कोर बढ़ाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि मैथ में हाई स्कोर वही करता है जो सही तरीके से मेहनत करता है, जो कि अभी आप इस वीडियो को देखकर कर रहे हो। तो अब जितने भी क्वेश्चन हमारे आगे आने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने यहाँ पर छांट छांट कर निकाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 4 नंबर और 6 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन तो आपके ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो यहाँ से वीडियो को आप ध्यान से देखना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है 8वें चैप्टर से, और ये क्वेश्चन आपका लगभग 6 नंबर में ही पूछा जाएगा, क्योंकि 8वें चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आते हैं। यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए बोल रखा है, और यहाँ पर आप खुद देख लें, ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस है कि आपको 2026 के एग्जाम में भी मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन से आपके 8वें चैप्टर से रिपीट होते रहते हैं। 8वें चैप्टर से जो क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आए हुए होते हैं, यानी कि आपको इन क्वेश्चंस में कम लिखना पड़ेगा और आराम से आपके यहाँ पर 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो 8वें चैप्टर को आप ढंग से तैयार कर लेना, इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे ही हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है, 2017 में और 2019 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, बहुत आसान है हमारे क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपसे ना आते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लेना जो मैंने आपको बताई थी। वैसे तो आसान क्वेश्चन है, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा 8वें चैप्टर से ही होने वाला है, और ये हमारा 2016 में रिपीट हो चुका है, और यहाँ पर हमें कॉस दे रखा है, इसका एक साइन में भी क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं, और वो भी 6 नंबर में पूछे जाएंगे, इससे कम में पूछे नहीं जाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, दोनों में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये 20 क्वेश्चंस बताए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के इस साल आने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, जैसे कि आपका पेपर पैटर्न बना है उसके हिसाब से। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास में वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम 2026 को आसान और हाई स्कोरिंग बना देंगे। तो आप इन क्वेश्चंस का ढंग से रिवीजन कर लेना, बार बार इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर देख लेना कि आपको इनके आंसर भी ध्यान आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ इजी एंड स्मार्ट प्रैक्टिस मेक्स यू टॉपर। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना आपका ही फायदा है। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट्स, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले पाना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या मैं जब भी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।